हेलो वन, दिस इज सी ज्योति गर्ग। आज जो स्टैंडर्ड हम रिवाइज करने वाले हैं वो है हमारा ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सर मल्टीपल ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जिनका यूज करके ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर आपके क्लाइंट की बुक्स के अंदर 10,000 रुपीज एज ए डेटर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बुक्स के अंदर इंस्पेक्ट कर सकते हो। राइट, आपने सेल्स देखा, आपने कैश बुक देखा कि किस किस की पेमेंट आ गई। आप मैनेजमेंट से कंफर्मेशन ले सकते हो, राइट, उसे इंक्वायरी कर सकते हो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप थर्ड पार्टी मतलब मिस्टर एक्स से डायरेक्टली कंफर्मेशन ले सकते हो। सर इसी प्रोसीजर को बोलते हैं आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अंदर क्या होता है सर, ऑडिटर एक रिक्वेस्ट बना के भेजता है थर्ड पार्टी के पास कि सर लेट्स सपोज कि मिस्टर एक्स को हम भेज रहे हैं कि सर यूर अकाउंट इज डेबिटेड विद 10,000 रुपीज, प्लीज कंफर्म वेदर यू आर एग्री और नॉट। एंड इसके रिस्पॉन्ड में एक्स ऑडिटर को कंफर्म कर रहा है कि वो इस बात से एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसी कंफर्मेशन को बोलते हैं सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन। दिस इज द डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी टू ऑडिटर। सर ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस है, क्योंकि ऐसे जब 500 हमने पढ़ा था, ऐसे 500 जो ऑडिट एविडेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर उसने ये भी बताया था कि किस इंफॉर्मेशन को आप रिलायबल बोलोगे, अगर वो इंफॉर्मेशन आपके इंडिपेंडेंट सोर्स से आपको मिली है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से मिली है, अगर वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ऑडिटर ने ऑब्टेन करी है। सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन डायरेक्टली ऑडिटर ऑब्टेन कर रहा है थर्ड पार्टी से, ठीक है। अगर वो इंफॉर्मेशन राइटिंग फॉर्म में है तो ज्यादा रिलायबल होती है। एंड एज पर द डेफिनेशन सर ओरल कंफर्मेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। कंफर्मेशन सिर्फ राइटिंग में होती है। एक चीज याद रखना सर, राइटिंग का मतलब ऑडिटर ने अगर फोन पे उसे पूछा कि सर योर अकाउंट इज डेबिटेड विद 10,000 रुपीज, प्लीज कंफर्म, उसने फोन पे रिप्लाई कर दिया, तो वो आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं है। ऑडिटर ने फोन पे पूछा लेकिन हमने सामने वाले को बोला कि सर राइटिंग में हमें लिख के बता दो कि आप एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे, इसको बोलते हैं सर कंफर्मेशन। बात समझ में आई? राइटिंग में होना चाहिए जो थर्ड पार्टी कंफर्म कर रहा है वो चीज, ठीक है। तो सर ये राइटिंग में होता है, थर्ड पार्टी से डायरेक्टली ऑब्टेन करता है इंडिपेंडेंट सोर्स से। तो सर दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस जो ऑडिटर ऑब्टेन कर सकता है। बात समझ में आई? चलिए सर आगे स्टार्ट करने से पहले जरा इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रिलायबिलिटी कोई पेपर में अगर आए रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन, तो ये सारे 4 के 4 पॉइंट लिख के आना। इंडिपेंडेंट सोर्स, डायरेक्टली ऑब्टेन, राइटिंग में ऑब्टेन करते हो, ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस है। लेकिन सर साथ में ये भी लिख के आना कि अगर ऑडिटर को कभी इसके रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट आए, फॉर एग्जाम्पल सामने वाले ने हमें मेल किया है, हमें डाउट है सर कुछ रिलायबिलिटी के ऊपर कि मेल में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो ठीक से नहीं प्रोवाइड की गई है, तो सर स्टैंडर्ड 505 बोलता है कि अगर कभी रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट आए तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एडिशनल, यहां भी लिखा है सर, अगर कभी रिलायबल इंफॉर्मेशन ना मिले तो असेस करना रिस्क को और उसके बेसिस पे एडिशनल प्रोसीजर कर लेना। तो कभी भी अगर एग्जाम के अंदर रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आए, क्योंकि सर 1-2 बार आया है, तो आपके क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या जाएगा, वो पॉइंट जो 500 के अंदर डिस्कस है कि हाँ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ऑडिट प्रोसीजर या ऑडिट एविडेंस जो आप ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन एंड करोगे इस लाइन के साथ कि अगर कभी भी रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट आता है तो डू एडिशनल प्रोसीजर्स और अपने रिलायबिलिटी को कंफर्म करना। बात समझ में आई? चलिए अब चलते हैं आगे। सर स्टैंडर्ड ने हमें बेसिकली कुछ 5-6 टॉपिक्स कवर करे हैं जो हम फटाफट कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप की। सर कंफर्मेशन 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कंफर्मेशन के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव कंफर्मेशन के अंदर ऑडिटर बोलता है थर्ड पार्टी को, सर प्लीज आप कंफर्म कर दीजिए वेदर यू आर एग्री और नॉट। आप उस इंफॉर्मेशन से एग्री कर रहे हो तब भी रिप्लाई कर देना और एग्री नहीं कर रहे तब भी रिप्लाई कर देना, मतलब दोनों ही केस में रिप्लाई कर देना। लेकिन जब हम बात करते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन की, सर नेगेटिव कंफर्मेशन में हम बोलते हैं कि आप तभी रिप्लाई करना अगर आप इस बात से एग्री नहीं कर रहे।
बात समझ में आई? तो सर पॉजिटिव कंफर्मेशन जो ज्यादातर यूज किया जाता है, दिस इज मोर रिलायबल देन नेगेटिव, क्योंकि फॉर एग्जांपल सामने वाले ने वो कंफर्मेशन देखा ही नहीं और रिप्लाई ही नहीं किया, तो हम तो क्या मान के चलेंगे कि सब कुछ सही है। नेगेटिव के केस में हम बोलते हैं थर्ड पार्टी को कि सर अगर आप इन्फॉर्मेशन से एग्री नहीं करे तभी रिप्लाई करना। पॉजिटिव में बोलते हैं आप हर केस में रिप्लाई करना। बात समझ में आई? सर एक कुछ डिस्कशन और है इसके ऊपर, ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। सर स्टैंडर्ड ने और क्या बताया? स्टैंडर्ड ने बताया प्रोसेस, कंफर्मेशन का प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले ऑडिटर डिटरमाइन करेगा वो इंफॉर्मेशन जिसके रिगार्डिंग आपको कंफर्मेशन लेना है। यहां पे कंफ्यूजन रहती है, यूजुअली लोगों को लगता है कि हम खाली अमाउंट्स के रिगार्डिंग कंफर्मेशन लेते हैं, लाइक डेटर एंड क्रेडिटर्स। ऐसा कुछ नहीं है सर, हम किसी फैक्ट के रिगार्डिंग भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई एग्रीमेंट के किसी टर्म के रिगार्डिंग कंफर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो खाली अमाउंट नहीं आते, फैक्ट्स भी आते हैं। उसके बाद सर सेकंड स्टेप रहेगा, आप पार्टी डिटरमाइन करोगे जिससे वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सर आपको डेटर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना था, क्लाइंट के सीएफओ के पास भी फाइनेंस का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्या सर वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? नहीं ना। तो आप एप्रोप्रिएट पर्सन को देखोगे जो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। उसके बाद थर्ड सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वो आता है सर डिजाइनिंग। आपने पहले इन्फॉर्मेशन डिसाइड किया, आपने पार्टी को डिसाइड किया कि आपको किसको एड्रेस करना है, फिर आपने डिजाइनिंग किया कंफर्मेशन का। आपका कंफर्मेशन पे कितना रिप्लाई आएगा ये बेसिकली डिपेंड करता है उसकी डिजाइनिंग के ऊपर। एंड ऐसे ने एक और टॉपिक कवर किया है कि जब भी ऑडिटर उसका डिजाइन डिसाइड करेगा तो उसका डिजाइन को डिसाइड करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखेगा। सर इसके ऊपर वैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिजाइनिंग करते हुए आप किन किन बातों को कंसिडरेशन रखोगे। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें हैं? फर्स्ट, इंटेंडेंट पार्टी का एबिलिटी, जिससे आप कंफर्मेशन लेने वाले हो वो आपको इंफॉर्मेशन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। दूसरा, मैनेजमेंट अथॉरिटी। बहुत सारी थर्ड पार्टी बोल देती हैं कि सर हम ऑडिटर को कंफर्मेशन नहीं देंगे, हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम ऑडिटर मैनेजमेंट को दे सकते हैं, मतलब आपके क्लाइंट को, तब वो देख लेना। थर्ड है सर कम्युनिकेशन। आपके मीडिया क्या है कम्युनिकेट करने का, मेल पे मंगवा रहे हो या फिर पेपर पे कम्युनिकेट हो रहे हैं। सर लेआउट क्या रहेगा, सर पॉजिटिव कंफर्मेशन है या नेगेटिव कंफर्मेशन है। एक्सपीरियंस, पहले भी आपने पार्टी से कंफर्मेशंस मंगवाई है तो वो रिप्लाई करते हैं कि नहीं करते। अगर वो रिप्लाई नहीं करते तो सर हम नेगेटिव नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि हमको लगेगा सब कुछ सही है तो पॉजिटिव मंगवाएंगे। असर्शन, जिस इंफॉर्मेशन के बारे में कंफर्मेशन चाहिए वो भी डिसाइड करेगी इसकी डिजाइनिंग को डिटरमाइन करते हुए। लास्ट है सर रिस्क। अगर रिस्क ज्यादा है तो सर पॉजिटिव मंगवाना, नेगेटिव मत यूज करना। ठीक है, तो सर ये कुछ फैक्टर्स हैं और इसको याद करने के लिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि डिजाइनिंग करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखोगे। तो इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है, आई एम क्लियर, या फिर सर ऑडिटर शुड बी क्लियर, तो आई एम क्लियर। आई होप आपको याद रहेगा। तो प्रोसेस का पहला था इंफॉर्मेशन डिसाइड करना, फिर पार्टी डिसाइड करना, बाद में हमने डिजाइन करा, लास्ट इज सेंडिंग, भेजना और फॉलो अप करना। बात समझ में आया? सर ये था आपका प्रोसीजर। ये प्रोसीजर बात करता है कि आपने इंफॉर्मेशन भेज दी थर्ड पार्टी को। अब सर कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट भेज दिया, अब क्या होगा, आपके पास कंफर्मेशन आएंगी। अब सर जब कंफर्मेशन आएंगी तो बेसिकली 4 केस बनते हैं, यहाँ पे 3 ही है, एक और है। पहला सर कंफर्मेशन आ गई, परफेक्ट, ये है फर्स्ट केस जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। उसके अलावा सर दूसरा केस हो सकता है आपने कंफर्मेशन भेज दिया लेकिन वहां से रिप्लाई आया ही नहीं, तो आप क्या करोगे, डू ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। मतलब उस आपको सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन से तो इन्फॉर्मेशन मिली नहीं उस आइटम के बारे में, तो एडिशनल ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स कर लेना, राइट। दूसरा है कंफर्मेशन आ गई लेकिन रिलायबल नहीं है। सर फॉर एग्जाम्पल आप हर साल 100 कंफर्मेशन भेजते थे, ऑलमोस्ट सर 80 के अराउंड कंफर्मेशन आती थी। इस बार ऑन एंड सडन 98% कंफर्मेशन आ गई, या इस बार खाली 50% ही कंफर्मेशन आया, मतलब कुछ अनयूजुअल सा है। अगर कभी भी आपको रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट आ रहा है तो स्टैंडर्ड ने बोला है डू एडिशनल प्रोसीजर्स अपनी इस रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, राइट। पहला केस रिप्लाई आया नहीं, डू ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। दूसरा केस रिप्लाई आया लेकिन रिलायबल नहीं है तो डू एडिशनल प्रोसीजर। थर्ड है सर एक्सेप्शन केस। एक्सेप्शन का क्या मतलब है सर, आपने सामने वाले को बोला था कि सर आप 10,000 रुपए से डेबिटेड हो,
सामने से रिप्लाई आया, नहीं सर मैं 10,000 से नहीं, मैं 8,000 से रेबर हूं। मतलब सर आपकी जो कंफर्मेशन का इन्फो था वो नहीं एग्री कर रहा, मतलब या फिर आप बोल सकते हो जो आपके रिकॉर्ड्स के अंदर इंफॉर्मेशन थी वो नहीं एग्री कर रही कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन के साथ, मतलब सामने वाले जो कंफर्म किया है उसके साथ एग्री नहीं कर रहा। इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेप्शनल। तो 505 ने किया बोला है सर अगर ऐसा कोई केस आता है, इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्शन, आप आइडेंटिफाई करना कि इस एक्सेप्शन का रीजन क्या है। सर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। स्टैंडर्ड ने डायरेक्टली नहीं बोल दिया कि सर जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी अगर वो कंफर्म नहीं हो रही तो मान के चलना कि कुछ गड़बड़ है। स्टैंडर्ड ने बोला सर इन्वेस्टिगेशन करना, रीजन क्या था जो ये डिफरेंस आ रहा है। सर हो सकता है 10 दिन पहले जब आपने कंफर्मेशन भेजी थी उस दिन बुक्स में 10,000 रुपए ही थे, वो तो बीच में 2,000 का पेमेंट हो गया, इसलिए जिस दिन रिप्लाई आया उस दिन सामने वाली पार्टी ने बोला नहीं सर 8,000 रुपए देने, मुझे 10,000 रुपए नहीं देने। तो स्टैंडर्ड ने बोला है सर इन्वेस्टिगेशन करना रीजन का, ये मत मान लेना डायरेक्टली कि सर कुछ प्रॉब्लम था। बात समझ में आया? तो सर हमने पहले पढ़ा मतलब क्या है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन है क्या सर? डायरेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम थर्ड पार्टी इन रिटर्न टू ऑडिटर, ये है उसका प्रोसीजर। डिजाइन करते हुए आप इन बातों का ध्यान रखोगे। सर ये आपके रिस्पॉन्स हो सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड ने एक और केस कवर किया है, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर हम ऑडिट में बहुत जगह पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट ने हमारे स्कोप को लिमिट कर दिया। दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल जहां वो हमारे स्कोप को लिमिट कर रहे हैं। सर हो सकता है मैंने सारे डेटर्स के अंदर से 10 डेटर्स चूज किए थे, जिसका मैंने बोला कि मैनेजमेंट को बोला कि सर मैं इन 10 का ना कंफर्मेशन ले रहा हूं। मैनेजमेंट ने मुझे बोला सर आप कंफर्मेशन ले लो, आप 9 पार्टीज का ले लेना, लेकिन इस मिस्टर एक्स का कंफर्मेशन मत लेना। स्टैंडर्ड ने बोला अगर मैनेजमेंट कभी भी रिफ्यूज करे, आपके स्कोप को लिमिट करे, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इंक्वायरी करना कि मैनेजमेंट ने क्यों बोला है कि आप कंफर्मेशन ना ले। अगर वो रीजन वैलिड है तो डू ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स और उसको ऑब्टेन करके इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लें। अगर रीजन वैलिड नहीं है तो आप क्या करोगे? मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे। बात समझ में आया? अगर रीजन वैलिड है तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेना, अगर मिल जाती है तो परफेक्ट है, नहीं मिलती तो मॉडिफाई ओपिनियन। अगर रीजन वैलिड नहीं है डायरेक्टली कम्युनिकेट टू TCWG अंडर SA 260, कम्युनिकेट कर लेना कि भैया यहाँ पे उन्होंने हमारे स्कोप को लिमिट कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट ले लेना अपने ओपिनियन के ऊपर। बात समझ में आई? तो पहले अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करे तो उसका रीजन देखना, वैलिड है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ये था आपका 505। उसके अलावा सर एक और क्वेश्चन है, जरा ये और देख लेते हैं। सर पॉजिटिव कंफर्मेशन एंड नेगेटिव कंफर्मेशन, स्टैंडर्ड ने बोला है कि आप हर केस के अंदर पॉजिटिव कंफर्मेशन ही लोगे। नेगेटिव कंफर्मेशन बहुत कंडीशनल बेसिस पे लिया जाता है। जब भी कंडीशनल लेनी हो, सॉरी जब भी नेगेटिव कंफर्मेशन लेनी हो उससे पहले आप कुछ चीजों को चेक करोगे। पहली चीज, जिस चीज के बारे में नेगेटिव कंफर्मेशन लेना चाह रहे हो वहां पे रिस्क बहुत कम होना चाहिए। लार्ज पॉपुलेशन है विद अ होमोजीनियस आइटम, मतलब सर फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट्स, उसके अंदर इतने मल्टीपल डेटर्स है, आप सबकी अगर कंफर्मेशन मंगवाने लग गए वो भी पॉजिटिव, तो आप पूरा ऑडिट खत्म हो जाएगा, आपकी कंफर्मेशन खत्म नहीं होगी। तो अगर बोला लार्ज अमाउंट है विद अ होमोजीनियस आइटम्स, नेगेटिव मंगवा लेना। लो एक्सेप्शनल रेट, मतलब आपको पता है सर ये वाला केस है नहीं, सिर्फ कंफर्मेशन आप जस्ट फॉर वन मोर एविडेंस ले रहे हो। आपको पता है जो बुक्स में लिखा है वो परफेक्ट है, बहुत कम चांसेस है कि कोई डाइवर्सिफिकेशन होगा। थर्ड, आपके पास कोई आपने जब भी कंफर्मेशंस मांगी हैं थर्ड पार्टी ने हमेशा उन पर रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर थर्ड पार्टी किसी चीज से डिसएग्री करेगी तो रिस्पॉन्स आ जाएगा। बात समझ में आया? अगर ये सारे पॉइंट आते हैं
कम रिस्क है, लार्ज पॉपुलेशन विद अ होमोजीनियस आइटम। आपको पता है सर एक्सेप्शन जैसा कोई केस होना ही नहीं है, चलो फिर भी कंफर्मेशन में लेके एक और ऑडिट एविडेंस ले रहा हूं जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी। और आपको पता है सर सामने वाली पार्टी बहुत अच्छी है, अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो बता ही देगी, ठीक है। तो सिर्फ उन्हीं केस में नेगेटिव कंफर्मेशन लेना, अदरवाइज तो हर केस में पॉजिटिव ही लोगे। एंड 2 केस ऐसे हैं जहां पे आप नेगेटिव ले ही नहीं सकते। पहला अगर फ्रॉड का इंडिकेशन है, ठीक है। दूसरा, इसको जरा ध्यान से सुनना, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, किस केस के अंदर आप नेगेटिव ले ही नहीं सकते। पहली चीज फ्रॉड इन्वॉल्व है। दूसरी चीज सर, जिस इंफॉर्मेशन के बारे में आप कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, जिस इंफॉर्मेशन के बारे में आप कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, तो सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अलावा कोई और सोर्स है ही नहीं उस आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी एग्रीमेंट के टर्म के बारे में कंफर्मेशन चाहिए, तो खाली सर वही पार्टी मुझे बता सकती है, इसके अलावा ना सर मेरे पास कोई रिकॉर्ड्स हैं ना कोई बुक्स है जो मुझे कंफर्म कर दे। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जहां पे खाली एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है, तो खाली पॉजिटिव लेना। बात समझ में आई सर? ये था आपका स्टैंडर्ड 505। इसके अंदर सर एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, रिलायबिलिटी वाला, चलो उसको ध्यान से देख लेना। उसका चाहो तो स्टार्टिंग में लिख लेना कि अगर रिलायबल, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस। 500 वाले वो चारों पॉइंट लिख के आ जाना, लेकिन अगर कभी भी डाउट आता है तो डू एडिशनल प्रोसीजर। बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली लिखे हुए हैं सर, ठीक है सर। ये था आपका 505। कोई भी ऑडिट के रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड सर चार्ट लिंक में दिया होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।